हमारे 33 आदमियों में से 27 वीर गति को प्राप्त हुए। तो बहुत दर्दनाक, लेकिन अंदाजा लगाइए कि किस उत्साह से उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, किस लिए कि वो आज आपका वर्तमान बना सके। किस खुशी से उन्होंने मृत्यु को आलिंगन किया तो आज आपका भविष्य बना सके। ये जोशीली आवाज है 8 गोरखा राइफल्स के बहादुर फौजी धन सिंह थापा की, जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज इसी भारतीय सपूत की कहानी। काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, और फिर उन्होंने सबको देखा, बहन को देखा, उसकी शादी की, भाइयों को देखा, थोड़ी सी जमीन ली, भाइयों को भी दी। इस तरह से करके बहुत वो था उनमें भाइयों के प्रति। पत्नी शुक्ला थापा को सब याद है। जिंदगी से दो हाथ करने की ये आदत धन सिंह थापा में ताउम्र रही। सपना था आर्मी में जाने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का। 1949 में धन सिंह थापा सेना में कमीशन अफसर बन गए। आजादी के करीब 1.5 दशक बीत चुके थे। धन सिंह थापा अब कैप्टन बन चुके थे। ये दौर था जब भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंदियों पर था, लेकिन ये सिर्फ नारा भर था। सीमा पर चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ने लगी। धन सिंह थापा को भी भारत चीन सीमा की पोस्टिंग पर जाना पड़ा। फील्ड से आए, वो देहरादून पोस्टेड थे। वहाँ पे जब उनको ऑर्डर आया कि आपको चुशूल जाना ज्वाइन करना है, उस वक्त तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं बहुत घबराई। मैंने कहा इस बार अकेला मत छोड़ के जाओ आप ना। तो फिर वो बड़े मुस्कुराने लगे, कहने लगे ऐसे थोड़ी होता है, काम तो काम है। अभी भी याद है कि हल्के से मुस्कुराहट से कहने लगे कि आप सैनिक की बीवी हो के तुम ऐसे कहती हो, ये शोभा नहीं देता मुझे कहने। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि समय में आ जाऊं। और हंसते हुए वो बोले कि इस बार तो मैं मेडल जरूर लाऊंगा जीत के। देश के हर सैनिक की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब उसे परिवार और देश के बीच एक को चुनना होता है, और हर बार वो देश को ही चुनता है। धन सिंह थापा पोस्टिंग पर चले गए। रेडियो में सुना मैंने कि वहाँ पे चुशूल एरिया में बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और चाइना ने एकदम अटैक कर दिया कि बिना होकर। पहले तो ये लोग भाई भाई कहते थे, फिर एकदम अटैक कर दिया। मैंने फिर रेडियो में सुना कि जब धन सिंह थापा बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि देखो ये भी किसी माँ का बच्चा है, कैसे लड़ रहा है। और मुझे क्या पता था कि ये अपने ही थापा है, मेजर हो गए, पहले कैप्टन थे, तो मुझे नहीं पता था मैं इतनी बहादुरी से लड़ रहा। धन सिंह थापा सुरक्षा की दृष्टि से अहम चीन की सीमा से सटे लद्दाख की सीरीजाप घाटी में पैंगोंग लेक के पास कंपनी की कमान संभाल रहे थे। अगल बगल चीनी सैनिकों की चौकियां थीं, अनगिनत चौकियां। खतरा बढ़ रहा था। 20 अक्टूबर 1962 सुबह के 4:30 बजे थे। चीनी सैनिकों ने 2 तरफ से हमला बोल दिया। करीब 2.5 घंटे तक चीनी सेना की फायरिंग चलती रही। इसकी आड़ में चीनी सेना चौकी के काफी करीब पहुंच गई। दुश्मन सिर्फ 150 गज की दूरी पर पहुंच गया। अब मोर्टार और भारी फायरिंग बंद कर हथियार थामे चीनी फौजी भारतीय चौकी की तरफ दौड़ पड़े। कैप्टन थापा को इसी वक्त का इंतजार था। वे अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। सामने हजारों दुश्मन और इधर कैप्टन धन सिंह थापा के साथ 33-34 गोरखा सैनिक। हार सुनिश्चित थी, लेकिन गोरखा सैनिकों ने लड़कर मरना सीखा है, हारना नहीं। चीनियों को पीछे हटना पड़ा। कैप्टन थापा के कई साथी शहीद हो गए। वायरलेस सेट बेकार हो गया। अब चौकी का बटालियन से कोई संपर्क नहीं रह गया। पर जल्द ही दुश्मन ने दोबारा हमला बोल दिया। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ कैप्टन थापा ने फिर से करारा जवाब दिया। चीनी सेना को एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचा। चीनी पीछे भाग खड़े हुए। दूसरे हमले के बाद कैप्टन थापा के सिर्फ 7 जवान बचे, पर जज्बा वही था। अब समय आ गया कांचा, या तो तुम्हारे सीने पे मेडल ही मेडल होंगे, वरना हम सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। साथी भाई हरू, कहने को तो हम सिर्फ 20 हैं, लेकिन हम 20 400 चीनियों के बराबर हैं। तैयार हो जाओ। तीसरा हमला हुआ। गोरखा सैनिक जांबाजों की तरह लड़े, देश के लिए लड़े, तिरंगे की शान के लिए लड़े। ऐसे लड़े कि उस सर्द बर्फीली सुबह भी दुश्मन को पसीना आ गया। उनके सैकड़ों सैनिकों को मारने के बाद ही 8 गोरखा राइफल की बंदूकें शांत हुई।
क्रियाक्रम वगैरह सब करवा दिया, सब कुछ हो गया, वीडियो बना दिया था। वो सारे रस्म कर दिए थे जो बुरे से होते हैं। जिनके मामा शिमले में रहते थे, यहाँ चिट्ठी उनको आई थी कि वो ठीक है, जिंदा है। तो वहाँ से फिर हमको पता चला था। मुझे विश्वास भी था, इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, कह रहे थे देश के लिए मेडल लाऊंगा। मैं फिर कुछ वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे ये था विश्वास कि आएंगे जरूर। जब इन्होंने आए, मुझे पलटन वगैरह सब मुझे बताने आए हैं कि मिसेस थापा ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया करके, वो जिंदा है, वो आएंगे। मेरे को बस मेरे मन से निकला था ये। कैप्टन धन सिंह थापा को युद्ध के मैदान में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र देने का ऐलान हो गया। शुक्ला थापा को छोड़कर सभी उन्हें शहीद मान चुके थे। इन सब से बेखबर धन सिंह थापा चीन में युद्धबंदी के रूप में भयंकर यातना झेल रहे थे। आज भी उनकी पत्नी उन यातनाओं की दास्तान को याद कर भावुक हो जाती हैं। मेंटल टॉर्चर ज्यादा करते थे, बर्फ वगैरह में चलाते थे, नंगे पैर, उनके पक गए थे सारे, अंगूठे वगैरह थोड़ा खराब हो गया था सारा। तो इस तरह से थे। कैप्टन थापा शहीद नहीं हुए थे, उन्हें और उनके 3 जवानों को बंदी बना लिया गया था। पत्नी शुक्ला थापा जानती थी उनके पति धन सिंह थापा अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने कहा था जरूर लौटूंगा। मामा जी को पत्र मिला। धन सिंह थापा दुश्मन की कैद में थे और मई 1963 में वापस लौटे अपने वतन, अपनी टुकड़ी, अपने परिवार के पास। पहले तो मैं हक बक रह गई, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। मैं थक से बैठ गई एक ही जगह में जहाँ बैठी थी। इसको लिए अचंभित ही हो रही थी कि क्या हो गया ये। तो लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा कि ये आ गए करके। इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, कह रहे थे देश के लिए मेडल लाऊंगा। देश सेवा करते हुए धन सिंह थापा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचकर सेना से रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी से उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। उनकी बेटी पूर्णिमा थापा अपने पिता के इस जज्बे को याद करते हुए कहती हैं, आर्मी से इतना प्यार था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो सब जगह पहुंच जाते थे। जहाँ भी उनको इनविटेशन मिलती थी ना, वो जरूर पहुंचते थे। और लास्ट भी उन्होंने रिपब्लिक डे परेड, जब वो 74 इयर्स के थे और किडनी फेलियर उनका पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं चाहे कितना भी पीड़ित हूँ या मैं कुछ भी हो, मैं ये जरूर रिपब्लिक डे परेड जरूर जाऊंगा। 77 साल की उम्र में 2005 में लेफ्टिनेंट जनरल धन सिंह थापा का निधन हो गया। पत्नी शुक्ला थापा से जब हमने देश के लिए कोई संदेश देने का आग्रह किया तो उन्होंने वही गीत गुनगुनाया जो उनके पति धन सिंह थापा को बहुत प्रिय था। 80 साल की शुक्ला थापा का गीत श्रद्धांजलि भी है और देश के नाम संदेश भी। मेरे वतन के लोगों, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद